हाय एवरीवन, वेलकम टू समझो लर्निंग। दिस इज रोहित डागर। इस लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ट्राइब्स हैं इस साल की पॉइंट ऑफ व्यू से वो देख लेते हैं। अब ट्राइब्स में एक चीज़ का ध्यान रखना, देयर आर मोर देन 700 ट्राइब्स इन इंडिया जो शेड्यूल ट्राइब्स के स्टेटस में आती हैं। सब तो आप पढ़ नहीं सकते हो, सब एग्जाम में आएंगी भी नहीं। दो तीन ट्राइब्स के बारे में मैच द फॉलोइंग मैक्सिमम आ जाएगा, या किसी एक ट्राइब के बारे में आपको फीचर्स दे दिए होंगे, उसके बारे में आपको बताना होगा। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही लिमिटेड हैं, तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत पुअर रहता है, इसलिए आपको काफ़ी अच्छे तरीके से लिमिटेड तरीके से ट्राइब्स को पढ़ना चाहिए। पूरे साल में जो ट्राइब्स न्यूज़ में रही हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स जनरली जो एग्जाम में आ जाती हैं, उन्हीं को आप पढ़ के जाओगे, होपिंग दैट यू माइट गेट द क्वेश्चन राइट। उसी को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। विल कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 20-30 ट्राइब्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है इस साल। इसकी पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल हैं ऑन दी समझो लर्निंग ऐप। सिंपली ये कि प्रिंट आउट है, इसमें आप बड़े आराम से देख सकते हो हाउ वी हैव कवर्ड द पीडीएफ प्रॉपरली, जहाँ पर सारे ट्राइब्स को, जो भी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, हमने उनको कवर किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। आपको ये नोट्स मिलेंगे। एज यू कैन सी ऑल द ट्राइब्स हैव बीन थरली कवर्ड। ये लगभग 20 से 22 पेजेस की पीडीएफ है और बहुत ही आसान से आप पढ़ सकते हो उसमें, बिकॉज कॉलम्स बना के आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जस्ट रीड दीज ट्राइब्स एंड विल गेट एन आइडिया कि आपको इस साल क्या क्या पढ़ के जाना है ट्राइब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस लेक्चर में हम मैपिंग कवर कर लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। मेनली हमारा फोकस ये रहेगा इस लेक्चर में, विल अंडरस्टैंड कि ट्राइब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको पता होने चाहिए, कौन सी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, पीवीटीजी क्या होता है और नॉर्मली शेड्यूल ट्राइब्स कैसे कवर की जाती हैं, कहाँ कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, और उसके बाद हम मैपिंग कर लेंगे। ऑल राइट, लेट्स बिगिन। राइट, सो लेट अस स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ट्राइब्स इन इंडिया। इसके बाद हम आगे मैपिंग की तरफ चलेंगे। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है अबाउट द शेड्यूल ट्राइब्स, लेकिन आर्टिकल 366 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज द शेड्यूल ट्राइब्स आर दोज कम्युनिटीज जो कि आर्टिकल 342 में मेंशन की गई हैं। बेसिकली दोज ट्राइब्स वर शेड्यूल्ड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 342 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 342 क्या कहता है? ये कहता है द शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर द ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज और पार्ट ऑफ ग्रुप्स विद इन दीज ट्राइब्स एंड ट्राइबल कम्युनिटीज जो कि प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर रखे हैं एज शेड्यूल्ड इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल एंड अकॉर्डिंग टू अ पब्लिक नोटिफिकेशन। फिर आर्टिकल 338A के अकॉर्डिंगली नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो NCST है वो सेटअप किया गया। इतना आपको शायद पता होगा कि 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आई थी 19 फरवरी 2003 में, जिसके अकॉर्डिंगली आर्टिकल 338A रखा गया था और उसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स सेटअप किया गया था। पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स होता था, उसको डिवाइड कर दिया था। सो नाउ देयर आर टू सेपरेट कमीशंस, एक NCSC, एक NCST। फिर उसके बाद 5th एंड 6th शेड्यूल, ये हम पढ़ते हैं ट्राइब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल पढ़ो। इस लेक्चर में हमें इतना डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक ओवरव्यू देख रहे हैं ताकि हम ट्राइब्स के बारे में डिस्कस कर सकें। ऑल्दो दिस हैज़ ऑलरेडी बीन कवर्ड इन द समझो लर्निंग ऐप, पॉलिटी SMP के अंदर ये सब कुछ अच्छे से कवर किया गया है। उसके बाद इंडिया में शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। 2011 का सेंसस का डेटा जो लेटेस्ट हमारे पास अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंगली देयर आर अबाउट 104 मिलियन, मतलब लगभग 10 करोड़ 40 लाख के आसपास शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जो कि 8.6% पूरी इंडिया की पॉपुलेशन का अपना शेयर रखते हैं। आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 8.6% आर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और ये बात भी जाननी जरूरी है कि बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी हैं जो कि अभी तक शेड्यूल्ड ट्राइब्स आइडेंटिफाई नहीं हुई हैं, और जनरली ये फॉरेस्ट और हिली रीजन्स में मिलती हैं। जनरली, ज़रूरी नहीं है, सेंट्रल इंडिया में भी आपको, प्लेन वाले एरिया में भी, झारखंड में भी, राजस्थान में भी आपको बहुत सारे ट्राइब्स मिलेंगे। जनरली फॉरेस्ट एरियाज और हिली एरियाज में मिलते हैं आपको प्रिमिटिव पीपल। और कैसे आप डिसाइड करोगे कि कोई शेड्यूल ट्राइब में आता है कि नहीं? प्रिमिटिव ट्रेट होना चाहिए उनका, जोग्राफिकल आइसोलेशन होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट कल्चर होना चाहिए, दे शुड बी शाई ऑफ कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज, इकोनॉमिकली बैकवर्ड होने चाहिए। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली इट विल बी शेड्यूल्ड ट्राइब, और उसको उस तरीके से डिक्लेयर भी किया गया होगा। अब बात यह है कि देयर आर अबाउट 700 शेड्यूल्ड ट्राइब्स। कितनी पढ़ोगे, कहाँ कहाँ पढ़ोगे, इतनी तो याद रखनी ज़रूरी नहीं है। ये सब मैं आपको ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट देर आर सो मेनी ट्राइब्स, देर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स दैट यू कैन रीड अबाउट दीज ट्राइब्स। इसीलिए सब कुछ पढ़ के एक क्वेश्चन अगर आप प्रीलिम्स में कर भी लोगे तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स, द प्रोविजंस फॉर दीज ट्राइब्स, और उसके साथ साथ जो उस साल ज़्यादा इंपॉर्टेंट 10, 15, 20 ट्राइब्स रही हैं उतना आप पढ़ो और आगे बढ़ो। एंड दिस हैज़ बीन कवर्ड इन दी समझो लर्निंग ऐप इस साल के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई विल लीव अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन जिसमें बहुत ही थरली एक आर्टिकल हमने कवर किया हुआ है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। अगर आपके पास ऐप है तो ऐप पर PDF नोट भी डाउनलोड कर सकते हो। अब इन 700 में से
75 आर पीवीटीजीज। पीवीटीजीज क्या होते हैं? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो ट्राइब्स में भी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी आपको ज़्यादा प्रिमिटिव दिखाई देंगे। जनरली तो पूरी शेड्यूल्ड ट्राइब्स ही प्रिमिटिव हम मानते हैं, बट उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव आर पीवीटीजीज। सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप इंडिया में भिल है, सेकेंड नंबर पे गोंड है। दे स्प्रेड आउट अक्रॉस मल्टीपल रीजन्स इन द कंट्री। और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप्स मिलेंगे, 62। मध्य प्रदेश में there is the largest population of tribal groups, 21.1% of the total state population are scheduled tribes। और अगर अपनी पॉपुलेशन के परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको जनरली छोटी जो जगह मिलेंगी, जैसे कि छोटी स्टेट्स हो गई नॉर्थ ईस्ट की, या लक्षद्वीप आइलैंड्स हो गए, या अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गए, यहाँ पर आपको ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन दिखाई देगी एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया। 60% से भी ऊपर जा सकती हैं। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, पौंडीचेरी, यहाँ पर जनरली आपको ट्राइबल एरियाज नहीं दिखाई देंगे, एसटी पॉपुलेशन नेग्लिजिबल है। फिर पीवीटीजी क्या होते हैं? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि हमें कुछ एक ऐसा तरीका निकालने की ज़रूरत है जिसमें हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो वल्नरेबल ट्राइब्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें और लिस्ट कर सकें। तो उन्होंने 52 ऐसे ग्रुप्स डिफाइन किए, फिर उसके बाद उन्होंने 23 और ऐड कर दिए, टोटल 75 कर दिए पीवीटीजीज आउट ऑफ द 700+ ट्राइबल ग्रुप्स। काफ़ी अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में फैले हुए हैं, वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि पीवीटीजीज के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इनकी पॉपुलेशन या तो डिक्लाइन कर रही है या स्टैग्नेंट है, इनकी लिटरेसी बहुत ही लो है, टेक्नोलॉजी इनकी प्री एग्रीकल्चरल लेवल की है, एग्रीकल्चरल भी नहीं, उससे भी पुरानी प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिकली ये बैकवर्ड हैं। जनरली दे इनहेबिट रिमोट लोकेलिटीज हैविंग पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। सब जगह से इनको कुछ ना कुछ प्रिमिटिव बिहेवियर देखने को मिल रहा है। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा ऐसी ट्राइब्स आपको देखने को मिल सकती हैं। जनरली ये हंटिंग, फूड गैदरिंग और एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ होती हैं। इनको थ्रेट ज़्यादा है ऑफ एक्सटिंक्शन। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इनके लिए एक स्कीम डेवलप की, डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजीज। इस स्कीम के फीचर्स देखो, यहाँ पर एक कंजर्वेशन कम डेवलपमेंट प्लान बनाया गया और हर साल ये बनाया जाएगा, डिसाइड किया गया फॉर ईच स्टेट, यूनियन टेरिटरी, जहाँ पर उनकी पीवीटीजीज की असेसमेंट की जाएगी। And priority is also assigned to PVTGs under the scheme of Special Central Assistance to Tribal Sub-Scheme। Article 275 Clause 1 के अंडर grants दिए जाएंगे, grants in aid to voluntary organizations working on the welfare of STs and strengthening the education among ST girls in low literacy districts। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल प्रोविजंस क्या हैं? इनको प्रोटेक्शन दी गई है अंदर द सिविल राइट्स एक्ट 1955 अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। उसके बाद शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट है 1989 की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रीड दिस अगर आपने नहीं अच्छे से पढ़ा है तो। फिर पंचायत में एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, जो पैसा एक्ट है 1996 में जो आई थी। एंड देन शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जिसको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी हम बोलते हैं, 2006 में आई थी। यहाँ पर ट्राइबल ग्रुप्स को कुछ कुछ एक्स्ट्रा राइट्स दिए गए थे। इनके लिए कमिटीज़ कौन सी आई हैं? पुरानी तो लॉकुर कमेटी थी, बूढ़िया कमेटी थी, लेकिन सबसे लेटेस्ट ज़ाज़ा कमेटी है। ज़ाज़ा कमेटी ज़रूर आपको पढ़नी चाहिए। इफ़ यू वांट दैट वी शुड कवर दीज आर्टिकल्स ऑन दी समझो लर्निंग ऐप, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन कि कौन सी एक्ट के लिए और कौन सी कमेटी के लिए आपको चाहिए। ज़्यादा लोग बोलेंगे तो हम बना देंगे। राइट, सो बिफोर वी स्टार्ट मैपिंग, कुछ कॉमन पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इंडियन ट्राइब्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। देखो, सबसे कॉमन तो ये होगा लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज, कि इनको लैंड का अपना ओनरशिप राइट छिन रहा है, इंडेटेडनेस हो रही है, लैंडलॉर्ड्स बहुत ही तेज़ हैं, इनको फंसा लेते हैं, मनी लैंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, ऑफिशियल्स, इनका नेक्सस बन जाता है। लैंड एलिनेशन इज़ अ प्रॉब्लम फॉर देम ड्यू टू चेंज इन डेमोग्राफी, वहाँ पर और लोग आकर रहने लग गए हैं। ये आइसोलेट जो थे अब वो आइसोलेट नहीं रह गए हैं और ये असिमुलेट नहीं हो पा रहे हैं सोसाइटी के अंदर। तो ट्राइबल ग्रुप्स को ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। पीपल आर ग्रोइंग वेरी फास्ट इकोनॉमिकली, बट ये पुअर एजुकेशन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, वेरियस डिफरेंट लाइवलीहुड प्रॉस्पेक्ट्स, ये कमज़ोर रहते रह जाएंगे। फिर एजुकेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एसटी लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इज जस्ट 59%। सुपरस्टिशियस बिहेवियर ज़्यादा है, एक्सट्रीम पॉवर्टी देखने को मिलती है, नोमैडिक लाइफस्टाइल है। देन देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन विच हैज़ कॉज्ड डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स और ट्रेडिशनल ट्राइब्स, उनकी प्रैक्टिसेस छिन जाती हैं। देयर इज प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, iron deficiency, anemia, high infant mortality rate, low levels of life expectancy, मलेरिया, कोलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, डायरिया, जॉन्डिस, बहुत सारे इश्यूज इनको हो सकते हैं और होते भी हैं। जेंडर इश्यूज हैं, ऑल्दो अ लॉट ऑफ यू वुड आर्ग्यू कि जेंडर इशू बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत सारी ट्राइब्स मैटरनल ट्राइब्स हैं, पेट्रियार्कियल नहीं है,
बट सारी ट्राइब्स ऐसी नहीं है, काफ़ी ट्राइब्स में इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। देयर इज इरोजन ऑफ आइडेंटिटी, एक्सक्लूजन हो रही है, आइसोलेशन हो रही है, क्लाइमेट चेंज में इनको सबसे ज़्यादा फर्क पड़ रहा है बिकॉज इनकी ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ हैं, एग्रीकल्चरल हंटिंग प्रैक्टिसेस, टेम्परेचर राइज हो रहा है, वाटर स्कार्सिटी हो रही है, ये सब चैलेंजेस इनको देखने को मिल रहे हैं। राइट, अब इसके बाद हम ट्राइब्स पे आते हैं। दो तरीके से मैप करते हैं। एक मैप में सबसे इंपॉर्टेंट पीवीटीजीज देखेंगे बिकॉज सारी पीवीटीजी हम देख नहीं सकते हैं, इतना याद भी नहीं रख पाओगे आप। इंपॉर्टेंट पीवीटीजीज देखते हैं और फिर इंपॉर्टेंट ट्राइब्स देखते हैं इस साल के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट अस स्टार्ट विद पीवीटीजीज। दीज आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। सबसे पहला जो हमें मैप करना है, दीज आर दी बोंडाज और बोंडा और बोंडो और दी रेमो ट्राइब, उड़ीसा में देखने को मिलती है। दीज आर बिलीव टू बी दी फर्स्ट वेव ऑफ माइग्रेशन आउट ऑफ अफ्रीका। 60,000 साल पहले ये अफ्रीका से माइग्रेट करके एशिया में आ गए थे। दीज आर दी फर्स्ट फॉरेस्ट सेटलर्स इन इंडिया। ये पॉइंट्स आप याद रखना, ऑल्दो दीज हैव बीन मेंशन्ड इन दी पीडीएफ नोट्स, बट फिर भी ऑब्जर्व कर लो। ये आपको आइसोलेटेड हिल रीजन में मिलेंगे, मलकनगिरी के डिस्ट्रिक्ट में, साउथ वेस्ट उड़ीसा में, जहाँ पे जंक्शन है बेसिकली ये वाला जो रीजन है, द जंक्शन ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। पॉपुलेशन 12,000 के आसपास है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैट्रियार्कल सोसाइटी है, बस ये ध्यान रखना। देन द नेक्स्ट इज कटकारी ट्राइब, महाराष्ट्र गुजरात में। पहले हिस्टोरिकली ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे वेस्टर्न घाट्स के महाराष्ट्र में, लेकिन अब तो वहाँ डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा होती जा रही है। नाउ दे आर लिविंग ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल विलेजेस इन द प्लेन्स। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इनको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में क्लासीफाई किया था और अभी भी जो इनका स्टिग्मा है वो कंटिन्यू हो रहा है। पॉपुलेशन की काफ़ी अच्छी खासी है, 3.25 लाख के आसपास है, और ये बडगी नृत्य डांस करते हैं। एंड दीज आर एक्सपर्ट फिशरमैन, स्विमर्स, डाइवर्स, आर्चर्स, मार्क्समैन। हंटिंग गैदरिंग स्किल्स इनकी काफ़ी अच्छी हैं। उड़ीसा की एक और ट्राइब देख लो, दिस इज द डोंगरिया कोंड ट्राइब। ये कोंड्स जो कि एक बहुत बड़ी ट्राइब है, उसी के एक सब सेक्शन में आते हैं ऑफ द मुंडा एथनिक ग्रुप। लोकेशन इनकी नियामगिरी हिल्स है, रायगढ़ कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा में। 8,000 के आसपास इनकी पॉपुलेशन है, इतनी ज़्यादा नहीं है। कोई इनकी लैंग्वेज है। देन द सहारिया ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। सहारिया ट्राइब इज एन एथनिक ग्रुप ऑफ द चंबल रीजन। जहाँ जहाँ चंबल रिवर जा रही है बीहड़ वाले रीजन में, वहाँ आसपास आपको ये सहारिया ट्राइब मिल जाएगी। इनका एक डांस है विच इज नोन एज स्वांग नृत्य। एंड देयर एक्सपर्ट वुड्समैन, फॉरेस्ट प्रोडक्ट गैदरर्स। खैर ट्रीज से ये कटेचू बनाते हैं, एक इनका एक स्किल है। हंटिंग फिशिंग के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं माने जाते हैं, और कुछ सादरिया सेटल्ड कल्टिवेटर्स भी हैं। उसके बाद इसी रीजन में देख लेते हैं एक और, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका के रीजन में आपको सिद्दी ट्राइब भी मिल जाएगी। अफ्रीकन ओरिजिन के ये हैं, डिसेंडेंट्स ऑफ द बंटू पीपल ऑफ ईस्ट अफ्रीका। द सिद्दी एंसेस्टर्स वर लार्जली ब्रॉट टू इंडिया एज स्लेव्स बाय अरब्स। 7th सेंचुरी की बात है लगभग ये। फिर उसके बाद पोर्चुगीज और ब्रिटिशर्स भी इनको लेकर आए एज स्लेव्स इन टू इंडिया। फिर उसके बाद स्लेवरी जब अबॉलिश हो गई इन दी 18th-19th सेंचुरी, पूरी दुनिया में दौर आया, तब सिद्दीज जो थे दे फ्लेड इनटू द कंट्रीज थिक जंगल्स। इनको डर था कि हमें रिकैप्चर करेंगे, टॉर्चर करेंगे, तो ये चले गए। पॉपुलेशन अच्छी खासी है इनकी, इंडिया में इट इज़ 50,000, बट वैसे 2,70,000 से 3,50,000 के आसपास है। इनका डांस है जिसको बोलते हैं धमाल, और इनकी लैंग्वेज है सिद्दी बशा। एंड प्रीवियसली दे वर डिपेंडेंट ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग, बट अब ये काफ़ी सारे रिसोर्सेज देख रहे हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए, लेबर एग्रीकल्चर के टाइप के। मध्य प्रदेश की एक और ट्राइब है जो कि आपको इस साल के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। दिस इज द बाइगा ट्राइब। प्रिमिटिव ट्राइब है, दे लिव कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, दे डू नॉट कम्युनिकेट विद अदर ट्राइब्स ऑल्सो, दे डू नॉट सीक एक्सेस टू एजुकेशन, और जंगल पे डिपेंडेंट है। टैटूइंग इनका बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइफ स्टाइल है, टैटू बनाते हैं शरीर पे। और बाइगा परधौनी करके इनका एक डांस है, बाइगानी इनकी लैंग्वेज है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं, जिनको ये बेवार बोलते हैं, दैया बोलते हैं। बैम्बू इनका प्राइमरी रिसोर्स है। फिर अंडमान निकोबार कुछ ट्राइब्स देख लेते हैं। अंडमान निकोबार में जनरली आपको 5 ट्राइब्स दिखाई देंगी, ग्रेट एंडमीज, ओंग्स, जोरावाज, सेंटिनलीज, शॉम्पेन। यहाँ पे निकोबारीज भी एक ट्राइब है। निकोबारीज पीवीटीजी में नहीं आती है, बट बाकी जो ट्राइब्स हैं 5 ये पीवीटीजीज में आती हैं, और काफ़ी कम पॉपुलेशन बची हुई है इनकी। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली ग्रेट एंडमी सिर्फ 44 लोग बचे हैं, 44। देयर आर 380 जरावाज, देयर आर 105 ओंग्स, 229 शॉम्पेन, और 15 से 150 के बीच में सेंटिनलीज है। सेंटिनलीज कितने हैं ये पता नहीं चल पा रहा है एग्जैक्टली, बिकॉज दे डोंट इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो ये सिर्फ एक रफ एस्टिमेशन है, शायद इनकी पॉपुलेशन इतनी होगी, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। लक्षद्वीप में भी 4 इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, अमेंदिवीज, कोयाज, मलमीज, मलचरीज। ये मैंने रेड में इसलिए लिखे हैं बिकॉज नन ऑफ देम आर पार्ट ऑफ पीवीटीजी। मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया बिकॉज अभी हम अंडमान निकोबार की इंपॉर्टेंट ट्राइब्स देख रहे थे, सोचा कि लक्षद्वीप की भी देख लेते हैं। दीज आर नॉट पार्ट ऑफ पीवीटीजीज बट दीज आर इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, ये ध्यान रखना। उसके बाद झारखंड में असुर ट्राइब,
इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 सब ट्राइबल डिविजन्स जिनके नाम है बिर असुर, बिरजिया असुर, अगारिया असुर। असुर लैंग्वेज जो इनकी है, दिस फिगर्स इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को इंटरैक्टिव एटलस ऑफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेजेस इन डेंजर। ये ध्यान रखना, द यूनेस्कोज इंटरैक्टिव एटलस ऑफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेजेस इन डेंजर। ऑक्यूपेशन इनका ये है कि झारखंड वाला एरिया ट्रेडिशनली देवर आयरन स्मेल्टर्स, इंडियाज फर्स्ट नेचुरल मेटलर्जिस्ट थे। They were once hunter-gatherers also. Majority of them now have shifted into agriculture. 91.19% are enlisted as cultivators. झारखंड में एक और ट्राइब आपको मिलेगी, इसका नाम है पहाड़िया ट्राइब, वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स इन द संथल परगनाज ऑफ झारखंड, एक्सट्रीमली पुअर, एक्सट्रीमली बैकवर्ड ऑन ऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। इनका एक फेस्टिवल है जिसका नाम है बंदना, और ये माल्टा लैंग्वेज बोलते हैं। मोस्टली दे डू शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड सेटल्ड फार्मिंग। फिर नॉर्थ ईस्ट की काफ़ी सारी ट्राइब्स हैं। हम पीवीटीजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है रियांग ब्रू ट्राइब, जो कि न्यूज़ में ही बहुत ज़्यादा थी। रियांग कह लो चाहे ब्रू कह लो, ये आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मोस्टली त्रिपुरा, मिजोरम और आसाम, सदर्न आसाम में मिलेगी। 30,000 से ऊपर इनकी आबादी है। दिस इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस ट्राइब ऑफ त्रिपुरा आफ्टर द त्रिपुरीज, एंड मोर देन 30,000 पीपल ऑफ द ब्रू कमिटी, जो कि मिजोरम से भागकर त्रिपुरा आ गए थे इन 1997 ऑन द वेक ऑफ इंटर कम्युनिटी वायलेंस, अब इनको वापस भेजा जा रहा है। इनका फेस्टिवल है बुइसू, डांस है होजागरी डांस। मोस्टली दे प्रैक्टिस द हुक और झुम कल्टिवेशन, बट नाउ हैव अडॉप्टेड मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। फिर उसके बाद एक चेंचू ट्राइब भी आपको पता होनी चाहिए। जनरली आपको आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और उड़ीसा में मिलेगी। इट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग अबोरिजिनल पॉपुलेशन इन साउथ इंडिया। They formed a symbiotic relationship between themselves as forest dwellers and forest departments. जो forest officials हैं, इनके साथ अच्छा नेक्सस बन गया है इनका, और ये हेल्प करते हैं फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को इन मॉनिटरिंग द फॉरेस्ट्स। मोस्टली चेंचूज आपको मिलेंगे इन द डेंस नल्लामल्ला फॉरेस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, द नागार्जुना सागर सेरेसलम टाइगर रिजर्व एंड द अमराबाद टाइगर रिजर्व इन नल्लामल्ला हिल्स ऑफ तेलंगाना। एक रिसेंट ऑर्डर आया था NTCA का, द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। उन्होंने बोला था कि अब चेंचूज अपना खुद से क्लेम नहीं कर सकते, नल्लामल्ला को अपना होम नहीं बोल सकते, और यहाँ पे अपने राइट्स क्लेम नहीं करेंगे। तो ये न्यूज़ में था। पॉपुलेशन काफ़ी कम है, 65,000 के आसपास है। डांस इनका है चेंचू भगवतम, और अभी फॉरेस्ट से रिलेटेड ही इनकी हंटिंग गैदरिंग वाले ऑक्यूपेशन है। दे डू नॉट कल्टिवेट लैंड, और लाइवलीहुड जो इनका है बेस्ड ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग ओनली। फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आपको मिलेगा दी कोंडा रेड्डी ट्राइब। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस रीजन के लिए। इनको हिल रेड्डी भी बोलते हैं। One of the most backward tribal groups in the states of Andhra Pradesh and Telangana. They are known for their eco-friendly practices such as the use of household articles, bamboo से बना के, seed से बना के। They inhabit on both the banks of the Godavari River, east and west Godavari districts में। Population बहुत कम है, 1100 के आसपास ही है। फेस्टिवल इनके उगाड़ी हैं, अक्षड़े, दशहरा। ऑक्यूपेशन का वो ये कलेक्टिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। कुछ लोगों ने सेटल्ड एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस किया है। दे कल्टिवेट द क्रॉप्स इन अ वेरी डिस्टिंक्ट वे, इसको पोडू बोलते हैं। इट इज़ एन एंशिएंट प्रैक्टिस इन हिली एरियाज। फिर कुछ और शेड्यूल्ड ट्राइब्स देखते हैं जो कि पीवीटीजी में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहली है तिवा लालुंग ट्राइब। ये असम में मिलेगी आपको, असम में भी मिलेगी, मेघालय के भी हिल्स में आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगी। ये तिवा का मतलब है पीपल हु वर लिफ्टेड फ्रॉम बिलो। कुछ इनकी पॉपुलेशंस अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड तक भी दिखी गई हैं, बट मोस्टली ये असम में ही मिलती है। पॉपुलेशन अच्छी खासी है, लगभग 2 लाख के आसपास। इनका एक जॉन बील मेला होता है विच इज़ वेरी फेमस। उसके बाद मेघालय में तो आपने पढ़ा ही होगा द 3 फेमस ट्राइब्स गारो, खासी एंड जयंतिया। ये रेगुलरली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जो फेमस ट्राइब्स होती हैं वहाँ से क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं। एंड मेघालय इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ मेट्रियार्कल ट्राइबल पॉपुलेशन। राइट डाउन द कमेंट सेशन, गारो, खासी, जयंतिया में से कौन सी मेट्रियार्कल है। लेट्स सी कितने लोगों को इस बारे में पता है। फिर मिजोरम में आपको यहाँ पर मिलेगी द चकमा ट्राइब, चकमा भी इम्पॉर्टेंट है। नागालैंड में आपको मिलेगी दी अंगामी ट्राइब। ये सारे ऑब्जर्व आपको करने हैं। चकमा इन मिजोरम, इट इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब फाउंड इन द हिली एरियाज ऑफ ईस्टर्न बांग्लादेश। चिटागोंग हिल ट्रैक भी बोलते हैं इसको। इंडिया में माइग्रेट हो गए थे एज दे लॉस्ट देयर लैंड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कप्ताई डैम कर्नाफुली रिवर में, बांग्लादेश में। दे आर कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ बुद्धा साकियाज क्लैन फ्रॉम द हिमालयन ट्राइब्स। ये बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया, इन जगहों पर मिलते हैं। इंडिया में मिजोरम, ज़्यादातर मिजोरम में मिलेंगे, त्रिपुरा में भी मिल सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश में मिल सकते हैं। पॉपुलेशन इनकी काफ़ी अच्छी खासी है। डांस इनका बीजू डांस है। पॉपुलेशन 10 लाख के आसपास है। लैंग्वेज चैंगमा बाच है।
अंगामी ट्राइब के बारे में ध्यान रखना, इनकी लोकेशन तो नागालैंड वाली है मोस्टली, पॉपुलेशन अच्छी खासी 4.5 लाख के आसपास। फेस्टिवल इनका है सिक्रेनी, और इनका सबसे बड़ा जो इवेंट है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये भी यहीं पर यही ट्राइब्स ज़्यादातर होस्ट करती हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन टेरेस्ट वेट राइस कल्टिवेशन, दी अंगामी ट्राइब। उसके बाद सेंट्रल इंडिया में आपको गुजर्स मिलेंगे, उसको मैप करने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल स्टेट्स में मिलेंगे। फिर गुजरात, राजस्थान, पंजाब में आपको, पंजाब में तो बिल्कुल ना के बराबर है, बट मोस्टली गुजरात और राजस्थान में आपको रबड़ी ट्राइब मिलेगी। दे आर नोमैडिक कैटल एंड कैमल हर्डर्स, शेफर्ड्स हैं, इनको देसाई भी बोलते हैं, रेवाड़ी ट्राइब भी बोलते हैं, रबड़ी ट्राइब भी बोलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटन्ड ट्राइब्स द रेवाड़ी ट्राइब, और यहाँ पर वेमेन का बिल्कुल इक्वल स्टेटस है विद मेन, विच इज़ द गुड थिंग अबाउट दिस ट्राइब। बट ट्राइबल लॉज के अकॉर्डिंगली द वेमेन डू नॉट हैव द राइट टू पेरेंटल प्रॉपर्टी। इनकी लैंग्वेज है भोपा, और शीतला माता का इनका एक फेस्टिवल भी होता है। मोस्टली दे आर शीप ब्रीडिंग, सेलिंग ऑफ मिल्क इनका मेन काम है। कुछ लोग कल्टिवेबल एग्रीकल्चर लैंड भी इनका रखते हैं। कुछ लोग वेज लेबरर्स का भी काम करना शुरू कर चुके हैं, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबरर्स भी हैं। उसके बाद गुजरात में आपको मिलेगी दी भरवाड़ ट्राइब, ये भी जनरली शेफर्ड्स हैं, वन ऑफ द मलधारी नोमैडिक कम्युनिटीज़। काफ़ी कम पॉपुलेशन है, 2,500 के आसपास। लैंग्वेज इनकी गुजराती ही है। गिर फॉरेस्ट में हर्डिंग का काम करते हुए दिखाई देंगे आपको। फिर राजस्थान, गुजरात में ही आपको चरण ट्राइब भी दिखाई देगी। पहले ये हर्ड्स थे। द चरण विच इज़ अ स्मॉल ट्राइब, पहले पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के जो कोर्ट्स होते थे, इनमें देवर यूज्ड एज सिंगिंग पीपल, जो कि राजा की प्रेज करते थे उसको, और इनका एक गाने का काम होता था। फिर ये ग्रेजिंग का भी काम करते थे। चर बेसिकली चरण के अंदर जो आ रहा है, इट इज़ ग्रेजिंग ओनली, इसका मतलब ग्रेजिंग ही है। पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में भी मिलते हैं। झारखंड में हमें यहाँ पर संथल ट्राइब भी मिलेगी। इट इज़ एन एथनिक ग्रुप विच इज़ नेटिव टू इंडिया एंड बांग्लादेश। ओल्डेस्ट ट्राइब इन इंडियन फॉरवर्डेड फ्रॉम द प्री आर्यन टाइम्स। लार्जेस्ट ट्राइब इन झारखंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। थोड़ी बहुत असम, त्रिपुरा, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में मिल जाती है। अच्छी खासी पॉपुलेशन नेपाल, भूटान में मिल जाती है, बट मोस्टली इंडिया और बांग्लादेश की एथनिक ट्राइब है। सोराई इनका एक प्रिंसिपल फेस्टिवल है, और संथली इनकी लैंग्वेज है, संथल इनका डांस है। कोल माइंस में काफ़ी लोग काम करते हैं, आसनसोल में, वेस्ट बंगाल में। जमशेदपुर की स्टील फैक्ट्रीज में काम करते हैं। वेट राइस एग्रीकल्चर फॉलो करते हैं, वेट पैडी। कुछ लेबरर्स बन के टी गार्डन्स में भी काम करते हैं। फिर सेंट्रल इंडिया में गोंड ट्राइब है। ये तो बहुत ही इलेबोरेट ट्राइब है, मल्टीपल रीजन्स में है, डिवाइडेड भी है। राजगोंड, मडिया गोंड, धुर्व गोंड, खटुलवार गोंड्स, ये सब आप नोट्स में पढ़ लेना। लद्दाख में एक ट्राइब ध्यान रखना, चंगपा, क्योंकि लद्दाख बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है। तो चंगपा ट्राइब अगर आपको दिखता है प्रीलिम्स में पेपर के अंदर, तो वो लद्दाख होगा, ये ध्यान रखोगे आप। दीज आर सेमी नोमैडिक तिब्बतन पीपल। चंगपा का मतलब है नॉर्दर्नर्स, काफ़ी नॉर्थ में है ना। दे लिव इन अ बिग कोन शेप टेंट, जिसको रेबो बोलते हैं, और जहाँ पे अपनी गोट्स और शीप को रखते हैं उसको लेखा बोलते हैं। अच्छी खासी पॉपुलेशन है इंडिया और चाइना में, इट इज़ अबाउट 5 लाख। एक लोसार इनका फेस्टिवल है। टैंग पे चाओ, कोरजोक गुस्तौर, चैम इनका डांस है। लैंग्वेज इनकी चैंग्सखत है। इस ट्राइब के बारे में ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना। और काम इनका वही है, हार्श इन्वायरमेंट है, तो रेयरिंग ऑफ यॉक्स, हॉर्सेज, शीप्स। कश्मीर पश्मीना जो होता है, ये यहाँ के पश्मीना शीप से रेयर किया जाता है। ये सारी ट्राइब्स थी जो हमें पढ़नी थी। दीज आर इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, और भी बहुत सारी ट्राइब्स हैं, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, आपका फोकस इस बात की होना चाहिए कि आपको एग्जाम में अगर 3-4 ट्राइब्स पूछी हुई हैं प्रीलिम्स में, और आपने 1-2 ट्राइब से एलिमिनेट भी कर लिया है ऑप्शंस, और सही आंसर आपने डिराइव कर लिया, उतना आपके लिए बहुत है। आप 700 या 705 ट्राइब्स पढ़ के नहीं जाओगे एग्जाम के अंदर, बस ये ध्यान रखना। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग लेक्चर। सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।